नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम 2018 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर मैं बात करूं तो मैं पिछला 4 पेपर करा चुका हूं। 17 सितंबर के 3 शिफ्ट के तीनों पेपर करा चुका हूं और 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करा चुका हूं। आज 18 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों, ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे उन पर चर्चा कर रहा हूँ। करंट आपको पढ़नी पड़ेगी। 2018 की करंट है। जीके के क्वेश्चन जो ओल्ड क्वेश्चन है उनको उठा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छे से, जहाँ तक मेरी कोशिश है वहाँ तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आपका प्यार चाहिए, प्यार बनाए रखना। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। किस वैज्ञानिक ने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? दोस्तों, ऑप्शन है JBS हेल्डेन, ग्रेगर मेडल, चार्ल्स डार्विन, स्टेनली मिलर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेगर मेडल। दोस्तों, ये ग्रेगर मेडल है। इसे अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। और बात करूं मैं तो आनुवंशिकता का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स में किया जाता है। ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहा जाता है। दोस्तों, आनुवंशिकता की एक परिभाषा एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। मैंने बताया कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मॉडल को कहा जाता है। क्वेश्चन भी यही है दोस्तों, क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है, किस वैज्ञानिक ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो दोस्तों, वो इंसान कौन है, वो व्यक्ति कौन है? तो ग्रेगर मेडल है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किस बल को तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, तनाव और समतली बल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, किस बल को तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। ध्यान रखना। अब मैं बता देता हूं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। किसी वर्ताकार पथ में दोस्तों केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों मैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। और अपकेंद्रीय बल की बात करूं दोस्तों, तो किसी वर्ताकार पथ के बाहर की ओर जो बल लगता है ना दोस्तों, वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और इस अपकेंद्रीय बल का जो उदाहरण है वो है क्रिम निकालने की मशीन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? इसका राइट आंसर है अभिकेंद्रीय बल। आगे देखिए। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिक नियंत्रण में होने पर, स्पंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। आप लोगों को भी पता होगा कि शरीर में जो ब्रेन होता है, तंत्रिकाएं होती है, वह ही पूरे शरीर पर कंट्रोल करती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मूत्र क्या होता है, इसकी एक साइंस की ओर से एक परिभाषा है कि नेफ्रॉन में रुधिर से छनकर आए जल तथा शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। रुधिर से छनकर दोस्तों जो जल आता है और से जो उत्सर्जित जो पदार्थ आते हैं उन्हीं के मिश्रण को ही मूत्र कहा जाता है। दोस्तों, ये मूत्र होता है, ये पारदर्शी होता है और हल्के पीले रंग का होता है। ध्यान रखना। और मूत्र का जो पीला रंग होता है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित एक यूरोक्रोम वर्णक होता है। यूरोक्रोम नामक एक वर्णक होता है। उस वर्णक के कारण दोस्तों मूत्र का पीला रंग होता है। अब देखिए दोस्तों, मूत्र में क्या क्या स्थित होता है। मैं बात करूं दोस्तों सामान्य मूत्र में, तो जल तो 96% होता है। यूरिया इसमें दोस्तों 2% होता है।
1.3% जैसे दोस्तों प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, शर्करा हो गई और दूसरे कोलाइडिक्स अम्ल हो गए दोस्तों, ये आते हैं। कोलाइडिक्स अम्ल नहीं, सॉरी, विलियन हो गए, ये 1.3% मात्रा में उपस्थित होते हैं। यूरिक अम्ल होता है दोस्तों इसमें 0.5%। और यूरिक अम्ल के साथ में दोस्तों बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे कि क्रियोटेनिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट आदि शामिल होते हैं यूरिक अम्ल के साथ में। तो आपको पता होगा, तो पता चल गया दोस्तों कि मूत्र में किस किस का मिश्रण होता है। ठीक है, सामान्य जल का 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा और कोलाइड्स दोस्तों 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5%। यूरिक अम्ल के साथ में और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे क्रियोटेनिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ठीक है, तो ध्यान रखना। आशा करता हूँ इससे संबंधित आपको जानकारी पसंद आई होगी। आगे देखिए, निम्न में से कौन एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? एस्केरिस, केचुआ, नेरिस, जोग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो एस्केरिस है। नंबर 1, ऑप्शन नंबर है, सॉरी, एस्केरिस है। ठीक है, आगे देखिए, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मैं इसके बारे में समझा देता हूँ कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है। सबसे पहले बात, निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात करो तो इसे मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस रोग के अंदर व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु है ना वो धुंधली दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों चश्मे में अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा निकट दृष्टि दोष। अगर मैं दूरदृष्टि दोष की बात करूँ तो इस रोग के अंदर व्यक्ति को दोस्तों दूर की वस्तु तो साफ और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और इस रोग के निवारण के लिए दोस्तों चश्मे में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ही क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि एक है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? ये भी देखिए, इस रोग के अंदर व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें दोस्तों द्विफोक्सी, इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊपर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और नीचे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों, इससे संबंधित ही है दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता। ये रोग क्या होता है? इस रोग के अंदर नेत्र के कोर्नियों में जो नेत्र की जो कार्निया होती है दोस्तों, इसमें अनियमितता आ जाती है। इससे व्यक्ति को क्षैतिज रेखा पर रखी वस्तुओं को तो देख पाता है, लेकिन दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर जो वस्तु रखी होती है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता। इसके निवारण के लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पारा का अयस्क है? स्टिबनाइट, सिनेबार, बॉक्साइट, आर्सेनिक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सिनेबार। ये अयस्क बहुत पूछते हैं दोस्तों, तो इनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सिनेबार है। आगे देखिए, सिनेबार का जो सूत्र होता है वो होता है HGS। ठीक है, और स्टिबनाइट होता है दोस्तों ये एंटीमनी का अयस्क है, ये भी बता दूं मैं आपको। और बॉक्साइट है दोस्तों ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और यहाँ आर्सेनिक है तो दोस्तों यह एक उपधातु है, जो कि सेम टू सेम जैसे 2018 में जो 18 सितंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें यही ऑप्शन थे, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। आगे देखिए, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द अनसीन इंदिरा गांधी, I.E. व्हाइट, I.E. द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इनमें से कौन है? दोस्तों हो सकता है कि ये पुस्तक रिपीट हो जाए और न भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि ग्रुप डी की एग्जाम में पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है I.E. व्हाइट, I.E. और ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। कौन सी? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये किसकी पुस्तक है? ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, एक वस्तु स्थिर है तो बल
अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। आवेग, भार, संवेग, त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भार। कुछ जानकारी देता हूँ दोस्तों। संवेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आवेग की, तो यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को इस वस्तु का आवेग कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना आवेग की परिभाषा। ओके, तो राइट आंसर इसका भार हो गया कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, तो वह क्या है? तो वह भार है दोस्तों। आगे देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था। 552, 545, 550, 548। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 552। लोकसभा में सदस्य 545 होते हैं, लेकिन लोकसभा में चुनाव होता है वो 543 सदस्यों के लिए ही होता है दोस्तों। और राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करता है जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, यह तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए, उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है और शेष सभी धातु है। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करो दोस्तों तो ये एक हल्की गैस होती है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सोना की बात करो दोस्तों तो सोना क्या है? सबसे अक्रियाशील धातु है। अगर यहाँ पर सिल्वर की बात करो दोस्तों, चांदी की बात करो तो सबसे अधिक चालकता किसकी है? चांदी की है। आगे देखिए, ऊर्जा की व्यवसाय की इकाई है वाट घंटा, जूल, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है किलोवाट घंटा। कुछ भौतिक राशियां हैं दोस्तों जिनके मात्रक बता देता हूँ एसआई में। ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विद्युत धारिता का फैराडे होता है, गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम होता है और ऊष्मा का जूल होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार वीडियो को रिपीट करके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किसके कारण स्क्लेरन कायमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण, सेलुलोज के कारण, पेक्टिन के कारण, हेमीसेलुलोज के कारण। तो दोस्तों किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण होती है। किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण होती है। इस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस उत्तक की कोशिका मर्द, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों से निकली होती है। इस बात का ध्यान रखना स्क्लेरन कायमा कोशिका में। ठीक है। और इसकी जो भित्तियां होती है वो लिग्निन के कारण इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये स्क्लेरन कायमा कोशिका है ना, ये बहुत पूछी हुई है दोस्तों पिछले पेपरों में भी बहुत। और यही है मेरा रीजन कि आगे वाले आरआरबी की जो एग्जाम, जो ग्रुप डी एग्जाम करवाएगी, आरआरबी की जो ग्रुप डी एग्जाम होगी, उसमें आपका कोई भी साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पिछले आपको अनुभव होना चाहिए कि 2018 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में किस तरीके से, अगर आने वाले एग्जामों में किस तरीके से एग्जाम पूछे जा सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है। आगे देखिए, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम में। इसका राइट आंसर क्या है? असम है। आगे देखिए, 90 ईस्ट रीज जो एक अंत्य समुद्री ज्वालामुखी रीज है, कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो दोस्तों कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में। आगे देखिए, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16, 32, 8, 64। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना है? इसका राइट आंसर है 32। अगर मैं ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। आगे देखिए, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग होता है दोस्तों ब्यूट, हेप्ट, ईथ, प्रो। दोस्तों कौन सा है? ब्यूट है। ये तो आप जानते होंगे, इनको तो आसान है। ठीक है, बता देता हूँ दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के सहयोग से बनने वाले कार्बन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसका प्रमुख जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन है? पेट्रोलियम है। ठीक है। आगे देखिए, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध की अम्लता को रोकने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दूध में अम्लता को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से, और दोस्तों एक मिनट और, वो
जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर में मापी जाती है, उसका भी ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो चौथे से, दूसरे से, तीसरा से, 12वां से। तो दोस्तों कौन से आवर्त से संबंधित है? तीसरा से संबंधित है। तीसरा से क्यों है वो भी बताऊंगा, रुको दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। मैग्नीशियम होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। दोस्तों मैं लिख नहीं सकता, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो समझ सकते हो, दो बार बोल देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें दोस्तों +2 संयोजक तो होती है और मैग्नीशियम होता है दोस्तों ये तीसरे आवर्त में आता है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन में एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो तीसरे आवर्त से संबंधित है, मैंने बता दिया, क्योंकि मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में आता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है, +2 इसकी संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? वल्लभ भाई पटेल, के कामराज, सी राजगोपालाचार्य और गोयल कृष्ण गोखले। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी राजगोपालाचार्य। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं तो सी राजगोपालाचार्य है ना, इसका उपनाम राजा जी था और यह भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, और मैं बात करूं गोयल कृष्ण गोखले की दोस्तों, तो गोयल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक संघ की स्थापना इन्होंने ही की थी। भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, चालक तार की पीयूसी द्वारा कोटिंग करके किस को रोका जाता है? ओवरलोडिंग, फ्यूजिंग, शॉर्ट सर्किट, रिसाव को। तो दोस्तों पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आगे देखिए, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 में, 1516 में, 1512 में, 1515 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1510। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? विकिरण के, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। धन्यवाद दोस्तों।